बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात को बताऊँ कि स्टूल और कुर्सी पर नमाज़ पढ़ना कैसा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बग़ैर किसी उज़्र के वो कुर्सी और स्टूल पर नमाज़ पढ़ते हैं और बाकायदा जमात के साथ भी पढ़ते हैं। तो आज मैं आप हज़रात को बताऊँगा कि जो लोग कुर्सी और स्टूल पर नमाज़ पढ़ते हैं, बग़ैर किसी उज़्र के नमाज़ पढ़ते हैं, क्या उसकी नमाज हो जाती है या नहीं। तो चलिए उलमाए कराम इसके सिलसिले में फ़रमाते हैं कि अगर कोई आदमी बग़ैर किसी उज़्र के वो कुर्सी पर नमाज़ पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। क्योंकि एक आदमी बैठने पर कादिर है, खड़े होने पर कादिर है, रुकू और सुजूद पर कादिर है, फिर भी अगर वो कुर्सी पर नमाज पढ़ता है तो इसका कोई एतबार नहीं, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। क्योंकि एक इबारत है फतवा तारिख़ानिया में, इस इबारत में ये बताया है कि अगर कोई आदमी रुकू करने पर कादिर है और सजदा करने पर कादिर है, बैठने पर कादिर है और खड़े होने पर कादिर नहीं है तो बैठ कर ही नमाज पढ़ ले। और अगर कोई आदमी बैठ कर नमाज तो पढ़ सकता है लेकिन रुकू और सजदा नहीं कर सकता तो उसके लिए ये भी जायज़ और दुरुस्त है कि वो इशारे से नमाज पढ़ ले। जैसे कि यहाँ पर एक इबारत मौजूद है, फ़इन अजज़ा अनि रुकूई व सुजूदी, अगर कोई आदमी रुकू और सजदे पर कादिर न रहा, आजिज़ हो जाए, वक़दरा अलल क़ुऊदी, और बैठने पर सिर्फ कादिर है, बैठ कर नमाज पढ़ सकता है, खड़े होकर तो नमाज नहीं पढ़ सकता लेकिन बैठ कर नमाज पढ़ सकता है, फ़इन्नहु युसल्ली क़ाइदन बिइमाइन, तो वो बैठ कर ही नमाज पढ़े, लेकिन रुकू और अगर सजदा करने पर कादिर नहीं है तो इशारे से नमाज पढ़ ले, बैठ कर नमाज पढ़े और इशारे से नमाज पढ़ ले। तो इस इबारत से ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आप इस इबारत को अगर देखेंगे तो फतवा तारिख़ानिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 120 पर ये इबारत मौजूद है। तो जो आदमी बैठने पर कादिर है उसके लिए बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है कि वो कुर्सी पर नमाज पढ़े। खड़े होने की बात तो अलग है, अगर खड़े हो सकता है तो फिर उसके लिए ये भी जायज़ नहीं है कि वो बैठ कर नमाज पढ़े। ये खड़े होने की बात नहीं है, खड़े होने का मसला अलग है, यहाँ बैठने और ना बैठने पर बात है। अगर कोई आदमी बैठ सकता है, बैठने पर कादिर है, फिर भी वो कुर्सी पर नमाज पढ़ता है तो उसके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी बैठने पर कादिर नहीं है, बैठ के इशारा वगैरह भी नहीं कर सकता सही से, और वो रुकू सजदा वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इशारा कर सकता है, रुकू और सजदा वगैरह नहीं कर सकता बैठकर, तो उसके लिए जायज़ और दुरुस्त है कि वो कुर्सी पर नमाज पढ़ ले। क्योंकि वो एक आदमी ऐसा है जो बिल्कुल बैठने पर भी कादिर नहीं है, खड़े होने पर भी कादिर नहीं है, रुकू सजदा करने पर भी कादिर नहीं है, तो उसके लिए जायज़ और दुरुस्त है कि वो कुर्सी पर नमाज पढ़ ले। देखो, इन सब मजबूरी की वजह से जो है उसको कुर्सी पर बैठाया जा रहा है, लेकिन अगर वो बैठने पर कादिर है और इशारे से नमाज पढ़ सकता है तो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। एक और दूसरी बात जो मैं आप हज़रात तक बात पहुंचा देना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो बैठकर भी नमाज पढ़ते हैं और इशारे से नमाज पढ़ते हैं, और इशारा करते हैं किन से? आँख और भौं से इशारा करते हैं। तो क्या आँख और भौं से इशारा करना इसका कोई एतबार है नमाज के अंदर? तो इसके सिलसिले में ही उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी बैठकर नमाज पढ़ रहा है और आँख और भौं से सिर्फ इशारा कर रहा है तो इशारा करना कोई मोतबर नहीं है, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है इस तरह का इशारा करना। बल्कि आप अपने जिस्म को हरकत देने से मुराद, जैसे कि इमाम साहब रुकू में जा रहे हैं और आप बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप इस तरह करके रुकू कर लीजिए, आपका रुकू हो जाएगा। अगर इमाम साहब सजदे में जा रहे हैं तो आप इस तरह सजदे की हालत, इस तरह आप इसकी कैफियत अदा कर सकते हैं, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन आँखों पे इशारा कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसके सिलसिले में एक इबारत है दुर्र मुख्तार में कि वलम युअमि बिअयनिही व क़ल्बिही व हाजिबिही खिलाफ़न लिज़ुफ़र रहमहुल्लाह ताला। सिर्फ इमाम ज़ुफ़र इससे इख्तलाफ करते हैं, वरना कोई और इमाम इख्तलाफ
نہیں کرتے اس مسئلے پر۔ احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل آنکھ اور بھوں سے اشارہ نہیں کر سکتا، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو بس سجدے کی ہیئت اختیار کر لے اس طرح کی، اور رکوع کی ہیئت بھی اسی طرح اختیار کر لے، آپ کا رکوع اور سجدہ دونوں ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، وہ اگر آدمی ایسا آدمی ہے جو بیٹھنے پر قادر ہے، کھڑے ہونے پر قادر ہے، رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے ہرگز جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ اور بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر لے، نماز ہو جائے گا۔ کیونکہ عموماً ہم جو دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، کوئی عذر نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، لیکن پھر بھی وہ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ یاد رکھیں کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے، صحت بھی ہے، تندرست بھی ہے، پھر بھی اگر وہ کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اگر آپ اچھے انداز میں اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کتاب المسائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، یہ بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 510 اور صفحہ نمبر 511 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل قاضی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر بیان اور مسائل آپ تک بآسانی پہنچ جائے، اور ویڈیو کو شیئر کرنے نہ بھولیں۔